मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत पहले पुराने दिनों में आया था और आज जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मेरा भांजा कनाडा से अपने पत्नी के साथ टूरिस्ट के रूप में यहीं शिलांग में आया था। मैंने मुख्यमंत्री से उससे मुलाकात करके दी और मैंने उनको एक बात कही कि ये इस बात का द्योतक है कि मेरे भांजे ने कनाडा से अपना बुकिंग करके वो शिलांग में आया है। इसका मतलब मेघालय इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहनों और भाइयों, अगर किसी भी राज्य का और देश का अगर विकास होता है तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार नहीं आता, और उद्योग व्यापार अगर नहीं आता तो रोजगार निर्माण नहीं होता, और अगर रोजगार निर्माण नहीं होता तो गरीबी दूर नहीं होती, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता। और आज ये बात देश के लिए और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। How we are going to eradicate the poverty of the country and the state. This is to be most important agenda for all of us. और इसके लिए हमें उद्योगों का, व्यापार का, टूरिज्म का विकास करना पड़ेगा। टूरिज्म का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 49% एक्सपेंडिचर टूरिज्म में रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऑलरेडी 2 5 स्टार होटल है, 4 का काम शुरू है, तो एक होटल 2-2, 3-3 हजार लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अक्सर एक बात को बहुत बार दोहराते रहता हूँ। जब मैं मुंबई में 95-2000 में मंत्री था तो मुंबई शहर में 55 उड्डानपुर और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट देखते हैं वो बनाने का, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब एक सज्जन ने मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट मुझे ला कर दिया, और वो स्टेटमेंट यही था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. और जो आज रोड का उद्घाटन हुआ है, जो रोड का भूमि पूजन हुआ है, वो रोड केवल आपको चलने और घूमने के लिए नहीं है, वो वहाँ के रहने वाली जो आबादी है उसके भाग्य विधाता है, उनके भविष्य बदलने वाले हैं, नए रोजगार के अवसर देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो पहली प्रायोरिटी मोदी जी ने दी कि हमें इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे देश में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है उसको उस बाकी राज्यों के बराबरी में लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र को हमको विकसित करना है। और मुझे लगता है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तब नॉर्थ ईस्ट से लड़के हमारे आए, उसमें से कुछ लोग यहाँ मंत्री भी बने, और वो प्रोजेक्ट का नाम था मेरा घर भारत देश। और हम एक नारा दोहराते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और यहाँ के लोगों को लगता था हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारा एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं है, रोड नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार का भाव था। आज मैं अभिमान के साथ ये कह सकता हूँ कि अब ये भाव किसी के भी मन में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति तेजी से बदल रही है।